नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या लग्न। कन्या लग्न के अंतर्गत कौन कौन से राजयोग होते हैं, कौन कौन से राजयोग बन सकते हैं, कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, कन्या लग्न वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इस बारे में आज हम जानेंगे। यदि आपकी कुंडली में राजयोग नहीं बन रहा या फिर राजयोग आपको फल देने में सक्षम नहीं है तो हम क्या उपाय करें, उन उपायों के बारे में हम उपाय के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से और बीज मंत्र के माध्यम से हम ये उपाय जानेंगे। तो दोस्तों, कन्या लग्न यदि आपके यहाँ पर 6 लिखा है तो आपकी कन्या लग्न हुई। कन्या लग्न के जो स्वामी होते हैं वह बुध देव होते हैं। तो कन्या लग्न के जो जातकों का स्वभाव होता है, ये स्वभाव इनका बहुत ही कोमल होता है, शरीर से कोमल होते हैं। ये लोग कुछ शर्मीले स्वभाव के होते हैं, गीत संगीत आदि के विषयों में रुचि लेने वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा ये मार्केटिंग के क्षेत्र में सफल होते हैं। ये जो है मझले कद के होते हैं, चेहरा इनका भरा हुआ होता है। अधिकांश इन जातकों का घुंघराले बाल होते हैं। ये अपने विषय के ज्ञाता होते हैं। किसी पर भी यदि विश्वास करते हैं तो जब तक उसको अच्छे से परख नहीं लेते हैं, जब तक ये लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। कुछ ये स्वार्थी स्वभाव के भी होते हैं। धर्म में ये लोग ना ही ज़्यादा पतित होते हैं और ना ही ज़्यादा ये इन्वॉल्व होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है, इसलिए ये जातक दूसरों को सलाह देने वाले होते हैं। ये लोग अध्ययनशील होते हैं। ये जातक जो होता है ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण होता है। ये जातक जो होते हैं लड़ाई झगड़े आदि में बहुत कम पड़ते हैं। ये जातक अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। इन लोगों में काम वासना ज़्यादा तथा हल्के स्वार्थी भी होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कन्या लग्न वाले जातकों का स्वभाव होता है। कन्या लग्न में जो होते हैं बुध होते हैं, लग्न के स्वामी। बुध की दूसरी राशि जो है 10वें भाव में पड़ी है। कन्या लग्न के अंतर्गत बुध लग्नेश हैं, इसलिए बुध इसमें योग कारक होते हैं। और इस लग्न में शुक्र की राशि जो है 2य भाव में पड़ी है और दूसरी शुक्र की राशि जो है वह 9वें भाव में पड़ी है। शुक्र की राशि 9वें भाव में होने से जातक के लिए शुक्र जो है बहुत ही योग कारक होते हैं। यहाँ पर मंगल के लिए, मंगल इस लग्न में जो है तृतीयेश और अष्टमेश होते हैं। मंगल इस लग्न में जो होते हैं अशुभ माने जाते हैं। मंगल जो है बुध को शत्रु भी मानते हैं, इसलिए मंगल यहाँ पर अशुभ फल देते हैं। गुरु इस लग्न में जो होते हैं 2 केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं, जिस कारण से गुरु इस लग्न में जो होते हैं वादकेश होते हैं। लेकिन यदि गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो गुरु यहाँ पर अच्छा फल देंगे। फिलहाल हमने गुरु को यहाँ पर कारक में डाल दिया है। इस लग्न में शनि जो होते हैं पंचमेश होते हैं और षष्ठेश होते हैं। यह भाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन यह भाव जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ से जो है पुत्र, संतान, रिलेशनशिप आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह राशि जो है बहुत ही अच्छे घर में पड़ी है और यह राशि बिल्कुल भी अच्छे घर में नहीं है, इसलिए शनि भी इस लग्न के अंतर्गत न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन हमने इनको जो है कारक में डाल दिया है, शुभ मान लिया है। समझाने के लिए इनको हमने शुभ मान लिया है इस तरह से। और इस लग्न में जो होते हैं चंद्रदेव की एक ही राशि होती है और चंद्रदेव की राशि जो होती है एकादश भाव में पड़ी है। और एकादश भाव बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि यह त्रिशनेश के संज्ञा में आता है, इसलिए चंद्र इस लग्न में अकारक होते हैं। सूर्यदेव की भी एक ही राशि होती है, लेकिन सूर्यदेव की भी राशि जो है व्यय भाव में पड़ी है। इस भाव से सभी प्रकार के व्यय देखे जाते हैं, इसलिए सूर्य भी इस लग्न में अशुभ होते हैं यदि अच्छी स्थिति में नहीं बैठे तो। इस तरह से इस कुंडली में योग, राजयोग आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं बन पा रहा और आपके राजयोग होने के बावजूद भी आपको फल नहीं दे पा रहे ग्रह, तो उनके लिए आप जो है उन ग्रहों का बलवान कर सकते हैं, जिससे आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस कुंडली में जो लग्नेश और पंचमेश और भाग्येश, इन 3 ग्रहों को हमको बलवान करना है। लग्नेश के लिए हम लग्नेश बुध होते हैं, तो बुध को बलवान करने के लिए, लग्नेश को बलवान करने के लिए आप तुलसी जी में 1 लोटा जल चढ़ाइए रोज प्रतिदिन। और इनका रत्न भी पहन सकते हैं। बुध का रत्न पन्ना होता है तो आप पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन बुध रत्न उन्हीं ग्रहों को पहना जा सकता है 6, 8 और 12 से संबंध न करते हो, नीच ना हो। और इनके मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जो है आप प्रतिदिन 108 बार कर सकते हैं। 2-4 महीने करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा जो है शुभ फल मिलने लगेंगे। इसलिए पंचमेश को बलवान करने के लिए आप जो है हनुमान चालीसा आदि का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड भी कर सकते हैं,
जिससे आपको पंचमी से भी बहुत अच्छा फल देंगे। आप शनि के मंत्रों का जाप भी कर सकते हो। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जो है 108 बार आप जाप कर सकते हैं, जिससे आपको पंचम भाव पंचमी से जो है अच्छा शुभ फल देने लगेंगे। भाग्येश इसमें जो होते हैं शुक्र होते हैं, तो शुक्र के लिए आप जो है माता रानी से संबंधित किसी भी स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप ओपल पहन सकते हैं। शुक्र का रत्न भी पहन सकते हैं, लेकिन रत्न उन्हीं ग्रहों का पहनना जो ग्रह जो है आपके 6, 8 और 12 और नीच से संबंध न रखते हों। शुक्र का जो है आप बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम सम शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आप जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हम अपने उपायों को कर कर अपनी कुंडली को जो है अच्छी बना सकते हैं। और इस लग्न में जो योग कौन कौन से बनते हैं, तो आइए देखते हैं। यदि बुध यहाँ पर बैठ जाएंगे तो आपको भद्र नाम का राजयोग बनाएंगे, जिससे जातक को सब कुछ प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा यह योग माना जाता है। यहाँ पर यदि गुरु बैठ जाएंगे तो यहाँ पर यदि बैठेंगे तो हंस नाम का राजयोग बनाएंगे। यहाँ से भी जातक के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं देखी जाती हैं, इसलिए सभी प्रकार की सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यहाँ भी यदि गुरु बैठेंगे तो यहाँ भी जो है हंस योग बनाएंगे। विवाह के बाद जो है जातक की अच्छी उन्नति कराते हैं। यहाँ पर यदि बुध बैठ जाएंगे तो बुध भी यहाँ पर भद्र नाम का राज योग बनाएंगे और जातक अपने कार्यों में सफल होता है। यदि बुध शुक्र यहाँ बैठेंगे तो बुध शुक्र भी बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगे और वह जो है आपको बहुत अच्छा ही फल देंगे। तो दोस्तों इस तरह से इस कुंडली में योग देखे जा सकते हैं। यदि योग आपके कुंडली में नहीं है, आप उनका उपाय करके बहुत ही अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कन्या लग्न के अंतर्गत योग बनते हैं और शुभ और अशुभ ग्रह देखे जाते हैं। इनके शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग इनके होते हैं हरा, नीला, काला और सफ़ेद होता है। यदि आप इन रंगों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो भी आपकी कुंडली जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। इनका जो शुभ दिन होते हैं बुधवार, शनिवार और शुक्रवार। यदि आप इन दिनों पर कोई कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा शुभ माना जाएगा। दोस्तों इस तरह से इस कुंडली में हमने देखा कौन सा ग्रह कारक, कौन सा ग्रह बाधक होता है और ग्रह को किस प्रकार बलवान बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस लग्न में शुभ अशुभ ग्रह होते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको आने वाली सभी प्रकार की वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।